चलिए जी, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, हमने कल तक काफ़ी सारे कन्वर्जन्स कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। ठीक है, और जो भी लोग केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो मेरा एक कोर्स आ रहा है, ऑनलाइन कोर्स आ रहा है, बड़ी नॉमिनल सी कॉस्ट पे है। आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। उसमें +1 भी और आपका +2 दोनों हम लोग कवर अप करेंगे। और आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राइट, तो चलिए अब हम 19th क्वेश्चन करेंगे। आज जो है हमारा 20 कन्वर्जन्स पे रहेगा मेनली। ठीक है, तो फर्स्ट जो कन्वर्जन है हमारा, दैट इज प्रोपेन टू प्रोपेन 1। प्रोपेन टू प्रोपेन 1 राइट। तो प्रोपीन हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हमने इसका कन्वर्ट करना है इसे किसमें, प्रोपेन 1 में। राइट, अगर देखो दो चीजें हैं, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली वाटर ऐड कर दूंगा तो वो प्रोपेन 2 बना देगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक लॉ। बट यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पेरोक्साइड में किसका रिएक्शन होगा, HBr का। वेरी गुड। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है हम यहाँ पे HBr के साथ पेरोक्साइड डालेंगे ताकि हमारा एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगे और ये कन्वर्ट हो जाए CH3 CH2 CH2Br के अंदर। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करेंगे, हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। सिंपल, राइट। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमें गिवन है इथेनॉल टू ब्यूटानाइन। इथेनॉल टू ब्यूटानाइन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ब्यूटानाइन, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सिंपल सा है। इसका हम HCl SOCl2 PCl3 PCl5 किसी के साथ भी रिएक्शन करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 Cl के अंदर। राइट, और एक दूसरा हम लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हम सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन कर देंगे और ये हमें बना के देगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। राइट, ये वाला जो एक रिएक्टेंट जो हमारा यहाँ से बना था, यहाँ पे हम लोग NaC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ से -NaCl होएगा और प्रोडक्ट जो है हमारा बन जाएगा। टोटल 4 कार्बन जो है हमारे हो जाएंगे, 2 यहाँ से आए 2 यहाँ से आए, 4 कार्बन हो गए और हमें प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा। ये हमने पहले भी किया है। नेक्स्ट वी हैव, यस, ये अलग करना है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये वाला प्रोडक्ट और ये वाले प्रोडक्ट जो यहाँ से मिला, इन दोनों का रिएक्शन करेंगे और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है हमारा, दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH2Br, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। इसका हमने रिएक्शन करा दिया 2 ब्रोमोप्रोपेन से, ये हो गया जी हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन में हमने कन्वर्ट कर दिया इसे। अब ये कैसे होएगा, इसमें से पहले Br को रिमूव करके फिर एडिशन करेंगे। गुड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, KOH एल्कोहलिक लेंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ, एलिमिनेशन के लिए हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन के लिए KOH एक्वस लेते हैं। तो वी विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम डायरेक्टली HBr ऐड कर देंगे, पेरोक्साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा और हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। राइट, नेक्स्ट वी हैव टॉलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। टॉलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के साथ में CH3 लगा, दिस इज टॉलीन, और इसको हमने बेंजाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है, इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। राइट, ये भी हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं हम इसका, यहाँ पे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होगा, CH2Cl हो जाएगा और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा, और इसके बाद हम लोग इसका KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करेंगे, हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन, अगर यहाँ पे सपोज करो
अगर मेरा क्लोरोबेंजीन होता और मुझे इसे फिनोल में कन्वर्ट करना होता, अगर मैं यहाँ पे KOH एक्वस डालूंगा तो भैया रिएक्शन नहीं होएगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होएगा। सर क्या डालेंगे? KOH अल्कोहलिक? नहीं, अल्कोहलिक से भी नहीं हुआ, अल्कोहलिक तो एलिमिनेशन के लिए यूज हो रहा है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एलिमिनेशन के लिए यूज हो रहा है, आएगा ये क्वेश्चन भी। अब इसमें क्या हुआ कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे रेजोनेंस है, तो ये KOH यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होएगा। इवन ये क्वेश्चन भी है आपका कि हेलो एरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वहां पे 4 रीजन दिए गए हैं इनके। एक तो एसपी मतलब डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है हमारा रेजोनेंस, तीसरा है हमारा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शंस, और चौथा है हमारा बॉन्ड लेंथ के ऊपर, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो 4 फैक्टर्स हैं जहां पे इसकी वजह से हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है। अभी जहाँ पे होएगा मैं करवाऊंगा आपको किस तरीके से होएगा। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग लगाना है हमें। क्या बोला उसने? बेंजीन से हमें 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बना के देना है, ये बोला था ना उसने, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। गुड, ठीक है, तो ये बना के देना है। अब ये कैसे बनेगा? देखो, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। अब हमने क्या किया था, 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ी है इसमें, एक नाइट्रेशन पढ़ा है और दूसरा हमने हेलोजिनेशन भी पढ़ा है, तो दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। अब पहले कौन लगाना वो मैटर करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया, बेंजीन रिंग लिया और यहाँ पे पहले हेलोजिनेशन कर दिया। अब हेलोजिनेशन कैसे होता था, यहाँ पे मैंने बताया था Br2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यहाँ पे, और इसका मैकेनिज्म भी मैंने बताया था लास्ट 1-2 लेक्चर पहले, वो पुराना वीडियो जाके देख लेना। यहाँ पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो गया, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करता हूं, तो मुझे यहाँ पे NO2 यहाँ पे मिलेगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। नाइट्रेशन किया, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो वाला एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा, मैंने वो नहीं लिखा। क्लियर हुआ? यस। अब कुछ है ना हमारे जिन्हें नहीं पता, तो वो बोलेगा कि यार सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे पहले नाइट्रेशन कर दें और फिर उसके बाद ब्रोमिनेशन करें। दिमाग में आ रहा होगा ऑब्वियस है, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, बेंजीन था और उसका मैंने रिएक्शन कर दिया कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये H2SO4 एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, NO2 ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक है, अभी क्या होना चाहिए, यहाँ पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होगा। अब जो ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होएगा ना भाई मैंने, वो कहां पे हो जाएगा, मेटा पोजीशन। ये डिफरेंस हो। अब ये डिफरेंस हुआ कैसे, ध्यान दीजिएगा। जब हमने यहाँ पे हेलोजिनेशन किया, ये जो ब्रोमीन लगा ना, ये ब्रोमीन +M एंड -I ग्रुप था। क्या था? +M एंड -I ग्रुप। अब +M ज्यादा मतलब जब हम उनकी प्रेफरेंसेस देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, एरोमेटिक इफेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद मेसोमेरिक आता है, उसके बाद रेजोनेंस आता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक आएगा, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। अब सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसे देनी, मेसोमेरिक को। इंडक्टिव तो नीचे आ गया ना, तो पहले +M को समझते हैं। जैसे ही हमने +M के थ्रू किया तो यहां पे प्लस चार्ज आया और यहां पे भी प्लस चार्ज आया।
दो जगह पे प्लस चार्ज आया बिकॉज ऑफ प्लस एम, यहाँ पे भी आ जाएगा, तो हमने एक ही जगह ली ये ले लिया। क्लियर हुआ? यस सर। अब एक जगह यहाँ पे प्लस चार्ज और एक जगह यहाँ पे प्लस चार्ज। अब माइनस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा तो माइनस चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा, और ब्रोमीन Br प्लस जो है वो कहाँ पे प्रेफर करेगा? यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज है या ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है? जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल हम क्लास में यूजुअली लेते हैं कि हम लोग सब लंगर में जाते हैं ना, लंगर खाने जाते हैं, कभी कभी कहीं लगा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब किसी ने भाई ने एक ने कड़ी चावल का लंगर लगाया और एक ने पिज्जा का लंगर लगाया, तो कौन से वाले में ज्यादा भीड़ होने वाली है ना? उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। तो Br प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ ना जाके यहाँ पे जाएगा, तो इसी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट होता है। दिस इज द रीजन, प्लस एम एंड माइनस आई ग्रुप की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले को समझते हैं। जब हमने यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 लगा दिया, ये NO2 क्या करेगा? ये माइनस एम एंड माइनस आई ग्रुप है। कौन सा? माइनस एम एंड माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। यहां पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो Br प्लस को कौन सी जगह मिलेगी जहां पे ये अटैक कर सके? यहां पे तो नहीं करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल कर जाएगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल कर जाएगा, तो ये कहां जाके जाके चिपकेगा? मैं कहा समझ आ गया? तो भैया जब भी आप क्वेश्चन करोगे देखोगे वहां पे कौन सी चीज चाहिए, यहाँ पे ब्रोमीन चाहिए और नाइट्रो चाहिए। 4 अगर ये 1-3 पोजीशन पे होता तो ये वाला मेथड करते हैं। अभी 1-4 पे है तो मेरे को पहले प्लस एम और माइनस आई ग्रुप को लेके आना है। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, किसका सब्स्टिट्यूशन पहले करेंगे जिसकी वजह से सारा का सारा मैकेनिज्म जो है चेंज हो जाना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 6 पे आ गए हम लोग। बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल CH2OH 2 कन्वर्ट करना है हमें 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। टू पे फिनाइल लगा दिया हमने, इथेनोइक एसिड। ये 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड तो ये था। अब एक एच हटा के 2 पोजीशन में हमने क्या लगा दिया? फिनाइल ग्रुप लगा दिया। अब मुझे इससे ये बनाना है, राइट? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कल और उससे एक दिन पहले भी एक रिएक्शन कराई थी विच इज अ स्टेप अप रिएक्शन, जिसमें हमने कार्बन चेन को इंक्रीज किया था। कौन सा रिएक्शन था वो? किसके साथ हमने वो रिएक्शन किया था? चलिए देखते हैं। यहाँ पे SOCl2 के साथ मैंने रिएक्शन किया और ये मेरा कन्वर्ट हो गया किसमें? बेंजाइल क्लोराइड में। ठीक है जी। या अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा? KCN के साथ रिएक्शन करूंगा। जब मैं KCN के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2C∧N में। क्लियर हुआ? और कल मैंने आपको एक रिएक्शन कराई थी RCN की, 3 रिएक्शंस थी। अगर हम इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCOOH के अंदर। अगर हम इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइड्स में। और अगर हम इसका सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, यहाँ पे RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अभी सबसे मेरे को पहली रिएक्शन दिख रहा है, मेरे को CN से COOH बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। हो गया मेरा रिएक्शन। कल भी मैंने आपको ये 3 रिएक्शंस लिखवाई थी, लास्ट लेक्चर में जाके देखेंगे तो ये रिएक्शंस मैंने आपको कराई। तो इस तरीके से KCN की हेल्प से हम लोग स्टेप अप रिएक्शन कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट वी हैव इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल।
चलिए इसमें बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे। सर इथेनॉल है। अच्छा सॉरी इथेनॉल। तो CH3CH2OH। अब यहाँ पे देखो अभी मैंने आपको बताया था कैसे होएगा स्टेप अप रिएक्शन क्योंकि 2 से 3 कार्बन हो रहे तो एक कार्बन बढ़ाना है और जब हमें स्टेप अप रिएक्शन करना है तो क्या करना है KCN के साथ रिएक्शन करना है। किसके साथ हुआ था ये KCN का रिएक्शन? अल्कोहल के साथ हुआ था या हैलाइड के साथ हुआ था? हैलाइड के साथ हुआ था। तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए CH3CH2 Br ले लो लेट से या Cl ले लो। SOCl2 का रिएक्शन करना है। यहाँ पे इसको SOCl2 के साथ रिएक्शन करो, हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है कि भैया 2 से 3 जा रहे हैं तो स्टेप अप रिएक्शन लग रही है। ठीक है, अगर मेरे को 1 पोजीशन पे ब्रोमीन चाहिए 2 पोजीशन पे चाहिए तो आपको पता है कि वहां पे मेरे को एडिशन करना है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करना है या एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, और जब मुझे एलिमिनेशन करना है तो मेरे को क्या करना है? एलिमिनेशन के लिए अल्कोहलिक KOH। और अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है तो एक्वस KOH के साथ होएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट वी हैव एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। यस, ये एनिलीन हो गया और इसका हमने रिएक्शन करा दिया, ये क्लोरोबेंजीन बना दिया। ये 2 रिएक्शन आ गए भैया आपके सिलेबस में। नेमिंग रिएक्शन है, एक सैंडवेयर रिएक्शन है और एक डेटरमैन रिएक्शन है। ठीक है, और उससे पहले हमने डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करना है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी डेटरमैन से। है सर, बुक खोलो, बुक में लास्ट में दी गई है। दोनों रिएक्शन है, सैंडवेयर और डेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, आपको इस बुक में नहीं, मतलब एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं मिल रही है तो ये माइंस वाले चैप्टर में फिर से आपको मिल जाएगी। इसमें वो बताएगा कि जो E जो है वो बेटर सैंडवेयर में है, डेटरमैन में नहीं है। राइट, तो यहाँ पे हम लोग इससे पहले इसे डाइजोनियम सॉल्ट में करेंगे तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कैसे होएगा? यहाँ पे हमने एनिलीन लिया और उसका हमने रिएक्शन किया किसके साथ? NaNO2 और HCl के साथ। ठीक है, ये दोनों मिलके हमें क्या बना के देंगे? HNO2 नाइट्रस एसिड, या हम इसे HONO भी लिख सकते हैं। ये अनस्टेबल होता है, इसी वजह से ये रिएक्शन मिक्सचर में हम इसे प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे ही हमने इसका रिएक्शन किया तो ये हमें डाइजोनियम सॉल्ट बना के देगा। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर हुआ? डाइजोनियम सॉल्ट हमें मिला और जैसे ही आप इस सॉल्ट का, ये क्या करेगा? हर चीज को बड़ा इजी कर देगा, बहुत इजी कर देगा। आप क्या करो, यहाँ पे आइस कोल्ड रखना होता है, 0 to 5 डिग्री C रखेंगे। जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट COH2 का रिएक्शन करवाएंगे। हाँ, उसके साथ भी कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसे 0 से 5 डिग्री C है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री C हो जाएगा तो ये खुद से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फिनोल में। क्लियर हुआ? या आपने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अनस्टेबल है ये। अभी यहाँ पे हमने किया, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 HCl के साथ रिएक्शन कर देते हैं और हमें जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर हुआ? Cu2Cl2 लिख दीजिए या CuCl लिख दीजिए, एक ही बात है। और आपको जो है मेथड, मतलब ये जो है पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज द डेटरमैन और सैंडवेयर रिएक्शन। और जब हमने ये एनिलीन को कन्वर्ट किया बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में, डाइजोनियम सॉल्ट में, तो उसके लिए हमने डाइएजोटाइजेशन NaNO2 HCl का यूज किया। ये बनेंगे 0 to 5 डिग्री से, आइस कोल्ड रखना है और यहाँ पे रिएक्शन हमारा हो गया। राइट, अब सैंड, ये तो सैंडवेयर रिएक्शन था। डेटरमैन रिएक्शन में आप क्या करोगे? कॉपर रखोगे, कॉपर और HCl CuHBr, तो रिएक्शन हमारा हो जाएगा। फाइन, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन हो गया हमारा। 9 2 क्लोरोब्यूटेन 2 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेप अप हो रही है, 4 से 6 कार्बन हो गए मेरे ख्याल से, है ना?
रिएक्शन है उसमें कुछ नहीं बट वो ये वहाँ फिर आगे वहीं आएंगे हम। रिएक्टिविटी याद रखना। यस 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, ये CH3 CH2 CH3, इससे मुझे क्या बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 3,4 डाइमिथाइल CH3 एंड CH। ओके क्या होगा यहाँ पे, देखो बेटा यहां पे हमारे पास कितने कार्बन है 4, और अगर आप प्रोडक्ट में देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ही हैं। और हमने एक रिएक्शन पढ़ा था जिसके अंदर ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम था। कौन सी रिएक्शन थी? वुड्स रिएक्शन थी। टू एंटी बिल्कुल। अभी देखो इसको बड़े सिंपल, देखो ध्यान रखना है कि यार कैसे किया, 4 से 8 हो रही है, एक ही रिएक्शन है, दैट इज द वुड्स रिएक्शन। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे Cl, राइट? यहां पे मैंने एक C लिखा, यहां पे CH3 लिख दिया, यहां पे CH2, यहां पे CH3। क्लियर है? ये भी वही हो गया, 1 2 2 पे क्लोरो लगा है, यहां पे क्या हो गया, अब इसका हमने 2Na के साथ रिएक्शन किया, क्लोरीन आ गया, यहां पे CH CH3 CH2 CH3, यहां से हमने 2NaCl निकाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लियर हुआ? तो अभी देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये जुड़ गए, ये साइड वाली साइड चेन की तरफ हो गया रिएक्शन। फाइन, तो ये क्या हो गया भैया हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बना दिया। नेक्स्ट पे आते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन, ये कौन सा 9th है 10th है 10th, क्या है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन नहीं 2 मिथाइल, अच्छा 1 प्रोपीन लिखा है, प्रोपीन में तो वही हो जाएगा ना बेटा, एक ही आएगा 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ठीक है। इसमें 2 क्लोरो, इससे क्या बन रहा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है। अब ये था, देखो बेटा कुछ भी नहीं है यार इसमें। इसमें तो क्लोरीनेशन नहीं करते सीधा। अभी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, 3 तो है ही है, यहाँ पे क्लोरीन लगाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा Cl2 का रिएक्शन कराना पड़ेगा। Cl2 के साथ नहीं है, एडिशन रिएक्शन होएगा मेरे भाई, यहाँ पे Cl2 के साथ करोगे तो क्लोरीन यहाँ पे हमें रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर लेके आना है, रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर। तो क्या करेंगे हम HCl के साथ सिंपल रिएक्शन करेंगे, H यहाँ पे आ जाएगा और Cl यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल लगाया और सिंपली एडिशन हो गया यहाँ पे। है सर। नेक्स्ट वी हैव इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। अब ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी है प्रोपेनोइक एसिड, एक ही रिएक्शन पढ़ा था जिसमें हमारा प्रोपेन मतलब एसिड बना, RCN वाला रिएक्शन था, राइट, उसका हाइड्रोलिसिस किया, बाकी कोई भी रिएक्शन हमने मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा अभी तक। तो एक चीज तो मुझे पता चल गई कि भैया हाइड्रोलिसिस करूंगा इन द एसिडिक मीडियम, तो ये मेरा बन जाएगा CH3 CH2 CN। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है, क्या करना पड़ेगा, स्टेप अप रिएक्शन हो गया, वही किसी भी रिएक्शंस को लेके बार बार घुमा के वहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब है ब्यूट 1 इन इसे कन्वर्ट किया हमने किसमें, एन ब्यूटाइल आयोडाइड में, एन ब्यूटाइल आयोडाइड कैसे होना चाहिए, पहले सर HI का रिएक्शन हो जाएगा सीधा,
HI के साथ रिएक्शन होगा तो सर फिर वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग I यहाँ पे आएगा और H यहाँ पे आएगा। पहले सर फिर पेरोक्साइड से पहले वो Br लगा देंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो एलिमिनेशन करेंगे वहां से। नहीं सब्स्टिट्यूशन नहीं, सी यहाँ पे हम लोग HBr डालते हैं और पेरोक्साइड डालते हैं। एक चीज पे जाकर एलिमिनेशन भी कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन होएगा CH3 CH2 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 Br हो गया, ठीक है। यहां से हमने अब ब्रोमीन की जगह आयोडीन लेके आना है। यहाँ पे एक सिंपल सा नेमिंग रिएक्शन है आपके पास, फिंकलस्टीन रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गया काम। क्लियर हुआ? हो गया। कौन सा था ये? 12th हो गया। 13 पे आते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन 2 1 प्रोपेन। क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन 2 1 प्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन 2 किसमें? 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल। फाइन। अभी मेरे को पोजीशन बदलना है यार यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि अगर मेरे को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर दूँ तो 2 पोजीशन पे आएगा, बट मेरे को कहाँ चाहिए? 1 पोजीशन पे चाहिए। चलिए इसे ज़्यादा ट्राई करिए, गिव इट अ ट्राई। चलिए देखिए जरा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेरे को पोजीशन लेके आनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डबल बॉन्ड लेके आने वाला हूँ। तो मैं KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करता हूँ एंड इट विल बिकम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको मैं डबल बॉन्ड को इस साइड ले आता हूँ, ताकि हमने यहाँ पे बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से मैं एक सिंपल सा रिएक्शन कर सकता हूँ जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग करते हैं HBO रिएक्शन बोल देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये क्या करेगा? B2H6 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन द बेसिक मीडियम, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा यहाँ पे और रिएक्शन हमारा सिंपली हो जाएगा। क्लियर है? नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हो। यहां से आप क्या करोगे? HBr का एडिशन कर दोगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये क्या करेगा? CH2Br CH2 CH3, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? एक्वस KOH के साथ इसका रिएक्शन कर दोगे। एक्वस KOH के साथ किया, यहाँ पे बन गया भैया हमारा CH2OH CH2 CH3, ठीक है। अब ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को समझते हैं, क्या होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नहीं, नीचे वाला तो ये एक्सपेक्टेड था, ये वाला तो आपने किया हुआ है, वो साइड वाला मैच। ये नेमिंग रिएक्शन है। दिस इज द नेमिंग रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लिखते हैं। यहां पे हमने क्या किया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने रिएक्शन किया BH3 होल ट्वाइस के साथ, डाइबोरेन बोलते हैं उसे, BH3 होल ट्वाइस के साथ। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होएगा, तो यहाँ पे CH3 CH2 CH, ठीक है। यहाँ पे CH यहाँ पे आ गया, यहाँ पे CH2 के साथ हमने क्या लगा दिया? देखो इसे मैं ऐसे लिखता हूँ HBH2, कोई दिक्कत है इसे? तो H चला गया इसके पास और BH2 आ गया इसके पास, यहाँ पे मैंने लिख दिया भैया BH2। क्लियर है? यस सर। इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे डाल दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ से ये BH हो गया, BH2 था तो H बना दिया, H इसके पास, सॉरी H इसके पास आ गया, BH इसके पास आ गया, तो ये क्या बना के देगा? CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3। इसके बाद हमने फिर से किया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये बना के देगा CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3। इसको मैं एक और तरीके से लिख देता हूं CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। क्लियर है?
इसके बाद मैंने क्या किया, इसका H2O2 एंड OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये मुझे बना के देगा CH3 CH2 CH2OH प्लस H3BO3, या आप ऐसे लिख सकते हो BOH होल थ्राइस। दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसे लिख लीजिए जरा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए जी, अब हम इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला। यहां पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हर चैप्टर की रिएक्शन जो है आपको मिल जाएंगी इसी वाली इसमें। नेक्स्ट वी हैव, कहां तक हो गया था? सर 13 तो हो गया ना, 2 क्लोरोप्रोपेन टू, हाँ ये हो गया प्रोपेन 1, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। अब ये अलग रिएक्शन आ गया, 14 है ना ये, क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। अब यहां पे ये क्या है? आइडोफॉर्म CHI3। अब 3 कार्बन से हमारे पास एक कार्बन आ रहा है, ये अभी आपने नहीं किया है, ये आपको चैप्टर, ये कौन से चैप्टर में मिलेगी? आइडोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। भाई मैंने आपको क्या बोला, इस चैप्टर में हर चैप्टर की जो है रिएक्शंस आपको मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन इसने किया है, आयोडीन मतलब हेलोएल्केन्स वाला पार्ट है, तो ये याद रहेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है, मैंने अभी आपको क्या बोला, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ अब ये देखो, ये सेकंड चैप्टर, इससे नेक्स्ट चैप्टर का रिएक्शन है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, प्राइमरी एल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। और अगर हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा। सेकेंडरी एल्कोहल जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज होएगा, और वो किस में कन्वर्ट होएगा? कीटोन में। आगे फर्दर इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, हार्श कंडीशन में होती है। और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्लियर हो गया? अगर होएगा तो वो लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं ऑक्सीडाइज कर देता हूं, तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना के देगा मुझे? कीटोन बना के दे रहा है। क्या बना के दे रहा है भाई बहनों? कीटोन बना के दे रहा है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है? अब इसके बाद हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसको रिएक्शन करेंगे। I2 का Na2CO3 के साथ कर सकते हैं, रेड फॉस्फोरस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये कन्वर्ट कर देगा इसे। अब यहां से क्या होगा, ये कौन देते हैं, मतलब आइडोफॉर्म रिएक्शन जो हमने यहां पे किया, आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन दे रहा है? मिथाइल कीटोन देंगे। कौन देंगे? मिथाइल कीटोन। मतलब जिसके पास CH3, CO ग्रुप के साथ CH3 लगा है, वो हमारा ये रिएक्शन देगा। अब ये वाला जो पार्ट था ना भाई, ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COO माइनस के अंदर, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, बाई प्रोडक्ट अभी नहीं लिखना, तो मेरे को ये चीज तो पता होनी चाहिए। ये आइडोफॉर्म बनेगा यहां से, ये वाले मिथाइल कीटोन से, ये वाला पार्ट जो है हमारा बना के देगा, और ये वाला जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक आयन में। और साथ में क्या बन जाएगा? सोडियम आयोडाइड। दिस इज द रिएक्शन, नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आइडोफॉर्म रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनोल। क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनोल। क्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रोफिनोल। क्लियर हो गया जी? अब ये कैसे होएगा हमारा? सर जैसे कुछ आपने दिया वाली वैसे करना पड़ेगा पहले? नहीं सर, वहां पे तो एलिमिनेशन हो गया था, यहाँ पे तो नहीं करना। यहाँ पे तो Cl हटा के Br लगाना है, या क्या लगाना है? OH लगाना है।
ठीक है, तो पहली चीज तो मुझे मालूम है कि NO2 ACl हटा के OH लगाना, OH के बाद ही होएगा, क्योंकि ये क्या है, OH जो है दिस इज अ +M एंड -I ग्रुप, ये क्या है -M एंड -I ग्रुप। तो मुझे यहाँ पे पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करना है, तो मेरे को पहले फिनोल लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, NaOH के साथ रिएक्शन करूंगा, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा, ठीक है सर, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रहने वाला है, 623 केल्विन होएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा, और फिनोल के बाद हम इसका कंसंट्रेटेड की जरूरत नहीं है, डाइल्यूट HNO3 के साथ करोगे तो भी हो जाएगा। कंसंट्रेटेड के साथ कर दिया तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कर दिया तो ये पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बना के दे देगा। यहाँ पे भी NO2 आ जाएगा, यहाँ पे भी NO2 आ जाएगा, यहाँ पे भी NO2 आ जाएगा, पिक्रिक एसिड। क्लियर है? यस सर, नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन तो सर टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। ऐसे कर सकते हैं, Br को पहले रिमूव करेंगे, फिर HBr का एडिशन कर देंगे। कहाँ पे? इस वाले क्वेश्चन जो आपको कम अच्छा देखते हैं क्या है क्वेश्चन, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन ना, हाँ वही होएगा, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि एलिमिनेशन होने वाला है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होएगा। क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है ना? यस सर, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या होने वाला है यहाँ पे, पहले तो एलिमिनेशन KOH एल्कोहलिक के साथ CH3CH डबल बॉन्ड CH3 2 एंटी मार्कोनिकॉव ग्रुप, HBr पेरोक्साइड के साथ किया, रिएक्शन हमारा खत्म हो गया। ये 16 था, यस सर, चलिए 17 देखते हैं क्या है, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन स्टेप अप रिएक्शन होगी तरह पे, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, स्टेप अप रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन कह रहे हो आप, यस सर, कार्बन चेन बढ़ रही है, यहाँ से 2 से 3 4 जा रहे हैं, नहीं सॉरी, वुड्स रिएक्शन देखिए, वुड्स रिएक्शन होगी, 2 सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन हो जाएगी, बेंजीन टू डाइफिनाइल, ये हो गया हमारा 18th राइट, यस ये हमारा हो गया बेंजीन से डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। और यहाँ पे हमारी सिंपल एक रिएक्शन लगेगी, कौन सी रिएक्शन लगेगी, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ठीक है। क्या करना होगा, पहले मुझे बेंजीन को कन्वर्ट करना होगा क्लोरोबेंजीन में, तो उसके लिए हम उसका हैलोजिनेशन कर देंगे, यस सर, ठीक है, और उसके बाद हम उसका सोडियम के साथ रिएक्शन कर देंगे। पहले वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिर फिटिक नहीं बेटा, फिटिक रिएक्शन ही होगी, यहाँ पे हमने क्लोरीनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, एनहाइड्रस में रहेगा ये, ताकि हमारा क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो सके। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया और उसका सोडियम के साथ रिएक्शन कर दिया, ये हमें क्या बना के देगा, बाइफिनाइल बना के देगा। दिस इज फिटिक रिएक्शन, ये मैंने जो किया आपके लिए, ठीक है। यस तो इस तरीके से जो है हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वी हैव टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का किससे किया हुआ है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ओके। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया भैया हमारा ये, दिस इज टर्शियरी 19th है नहीं, यस यस, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है हमें, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड 1 2 3 4 Br, CH3 CH3 CH CH2 Br। हमें Br का पोजीशन चेंज करना है, अभी ये 2 ब्रोमो था, हमें क्या करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन बना देना है इसे, यस, मतलब मिथाइल तो वहीं पे रहेगा, तो रिमूवल होगा पहले, रिमूवल होएगा, कैसे होएगा देखो, सोचो,
मुझे इसका पोजीशन बदलना है। अभी हमने क्या किया था, 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इसको 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो इसमें ये होगा ना एल्कोहलिक KOH। बिल्कुल, एल्कोहलिक KOH के साथ हमने इसका एलिमिनेशन किया, ठीक है। इसे यहाँ पे छोड़ दो, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 मतलब 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना सेम हो जाएगा, तो इट विल बिकम CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, HBr में रिएक्शन HBr के साथ, peroxide पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, खत्म हो गया। अभी आपको ये समझना है कि भैया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड किसे बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, जब मैंने आपको कॉमन नेम बताए थे। आइसो कब लगेगा, सेकेंडरी कब लगेगा, टर्शरी कब लगेगा, आई गेस फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वहां जाके देख लीजिएगा। कॉमन नेम के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। लास्ट जो है दैट इज एनिलिन को हमने किसमें कन्वर्ट किया, फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या है, एनिलिन को फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, ठीक है। कैसे होगा ये, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्बाइलमाइन रिएक्शन, ठीक है। ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है, डायरेक्टली नेमिंग रिएक्शन, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है, हमने यहाँ पे एनिलिन लिया, उसका CHCl3 के साथ रिएक्शन किया और KOH के साथ किया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, KCl3 और KOH के साथ रिएक्शन कर दिया हमने। क्या बना के देगा ये, आइसोसाइनाइड, कार्बाइल अमाइन, दिस इज अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, KCl, 3KCl बन जाएगा, यस सर। और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, यस सर। ठीक है। यस सर। दिस इज द रिएक्शन। कार्बाइलमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन। तो सिंपल नेमिंग रिएक्शन है, और इस तरीके से जो है भैया हमारी ये आज की जो 20 क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब आपके जो मेनली कन्वर्जन थे वो खत्म हो गए हैं, अब जो क्वेश्चंस बचे हैं वो थोड़े से बचे हैं, ठीक है। उनको हम लोग जल्दी जल्दी जो है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की हैं उनको खत्म कर देंगे। तो मतलब कल जो है मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारी तरफ से। थैंक यू।